अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं 100 साल का गौरवशाली इतिहास समेटे उस बिल्डिंग के पास बिल्कुल सामने खड़ी हूं जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये पुराना गेट नहीं है, लेकिन ये सेंटिनरी गेट है। अभी हाल ही में इसे बनाया गया है। इसकी नींव तो रखी गई थी 1877 में सर सैयद की तरफ से, लेकिन 1920 में इसे ख्याति मिली यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। लेकिन आज ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि 100 साल गौरवशाली इतिहास समेटे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर पुख्ता तौर पर फख्र के साथ खड़ी है, बल्कि ऐतिहासिक ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यानी आधे घंटे का वक्त और उसके बाद संबोधित करेंगे यूनिवर्सिटी के छात्रों को। न सिर्फ छात्रों को बल्कि 108 देशों में जो अलग अलग एलुमनाई हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ये डिजिटल तौर पर जो है कार्यक्रम रखा गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इवेंट को आधे घंटे बाद जब इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम में जब वो संबोधन होगा उसके बाद आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐतिहासिक इसलिए भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1964 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से संबोधित और कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री थे। सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको मैं बता देना चाहती हूँ पढ़ के, और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि वो 11 बजे 22 दिसंबर को सैनिटरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस सैनिटरी यानी शताब्दी समारोह में बात रखने वाले हैं। माफ कीजिएगा, ये 14 घंटे पहले का ट्वीट है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं, लेकिन ये भी बताना जरूरी था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये ट्वीट किया उसके थोड़ी देर बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उनका इस्तकबाल किया गया। उनसे कहा गया कि आपका यहाँ पर वेलकम है, हम बहुत फख्र के साथ आपको यहाँ पर वेलकम करते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका रूबरू करवा देती हूँ मैं। प्रोफेसर रेहान अख्तर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रोफेसर रेहान अख्तर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं। हमारे साथ अफला भी जुड़े हुए हैं। अफला प्लीज आइए। अफला जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं, और हमारे साथ पंकज झा मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जफर सरेशवाला भी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व चांसलर है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पंकज मैं आपसे करूंगी। ये जानना चाहती हूँ कि आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बार बार खबरें ये आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का कुछ छात्र जो हैं विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई तस्वीर, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं वहां पुलिस की भारी संख्या तो दिख रही है लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही है जो आज किसी को मायूस करे। नहीं रूबिका, मैं जिस जगह पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर अगर खड़ा हूँ, तस्वीरें देख रही होंगी आप, पुलिस के इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। लोग यहाँ दिल खोलकर आज जो ये बात हो रही है कि 100 साल पूरे होने पर जो समारोह हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ऑनलाइन जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसका लोगों ने स्वागत किया दिल खोलकर। एक दो ऐसे लोग हैं जैसे प्रोफेसर इरफान हबीब, कौन नहीं जानता है, देश के सब लोग जानते हैं, इतने बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने विरोध किया है। लेकिन आमतौर पर लोग चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो पहले यहाँ से पढ़ चुके हैं, जो यहाँ फैकल्टी के मेंबर हैं, सब लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छी पहल है प्रधानमंत्री की तरफ से कि एएमयू जो इतना बड़ा संस्थान है यहाँ पर देश का, मुसलमानों का, यहाँ पर जो मुस्लिम छात्र यहाँ पर आमतौर पर ज़्यादा पढ़ते हैं, 3 इसके कैंपसेज हैं बंगाल, बिहार और केरल में, ये एक आउटरीच की तरफ देखा जा रहा है। हाल के दिनों में एएमयू विवादों में रहा है, लेकिन आज इसे एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी कोशिश और पहल के तौर पर देखा जा रहा है। रूबिका,
जफर सरेशवाला भी हमारे साथ बने हुए हैं। जफर साहब, आज आपके लिए भी बड़ा दिन है, मैं जानती हूँ। तालीम को लेकर आप गांव-गांव की तमाम उन लड़कियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तालीम को लेकर जैसा नाम बताता है जफर साहब, आज तालीम के उस मरकज के बाहर मौजूद होकर और खड़े रहकर एक फख्र का अनुभव मुझे हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब भी नाम आता था, कई बार कईयों के चेहरों पर शिकन आ जाती थी, लेकिन आज वो मुस्कुराहट में तब्दील हो रही है और एक नए दरवाजे को खोलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये रूबिका जी, बिल्कुल जैसे पिछले कुछ टाइम से जब भी अलीगढ़ का नाम आता था तो अजीब अजीब बातें, जिना से उसको जोड़ा जाता था या उसको आतंकवाद से और पता नहीं क्या क्या चीजों से जोड़ा जाता था। तो ये मोदी साहब का दावत कबूल करना और आज का ये ऐतिहासिक, जैसा आपने बताया कि 56 साल के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम किसी अलीगढ़ के फंक्शन में चीफ गेस्ट हैं और एड्रेस करेंगे, और ये एड्रेस भी इसलिए मायने रखता है कि अलीगढ़ की जो एल्यूमिनाई है वो दुनिया के 110 बल्कि शायद ही कोई मुल्क होगा जहां अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन नहीं है। और एल्यूमिनाई के जो लोग हैं इवन पाकिस्तान में हैं, यानी 80 साल की और 85 साल की उम्र वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम समाज को एक बेहतरीन मोदी साहब की तरफ से ये दोस्ती का पैगाम है। और मेरे लिए ये खास इसलिए है कि 1922 में, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 2 ही साल हुए थे, मेरे दादा मरहूम, मेरे ग्रैंडफादर और उस जमाने में हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के 6 नौजवान 1922 में यहाँ पढ़ने आए थे। तो मेरे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक इस तरह से भी है, और मैं समझता हूँ कि ये आज मोदी साहब का एड्रेस करना, ये सबको, जो लोग अलीगढ़ के बारे में जो कुछ भी बोलते थे, उनको एक जबरदस्त जन्नाटेदार तमाचा है। और इसलिए कि ये मोदी साहब की स्टाइल है, वो कुछ बोलते नहीं है, वो खामोशी से ऐसा कोई अमल करते हैं जिससे लोगों को जवाब पहुंच जाता है। तो मैं समझता हूं कि उस एतबार से भी ये बहुत ही हिस्टोरिक है। और मैं समझता हूं वर्ड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। एंड लास्ट में एक बात कि यहाँ से मुझे लगता है कि अलीगढ़ एक नए आयाम पर पहुंचेगी, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है जफर साहब, आप जो बात कह रहे हैं, मैं प्रोफेसर रेहान अख्तर से भी इस बात को आगे ले जाना चाहूंगी, इनफैक्ट उनसे ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, इसके बाद आप कुछ तब्दीलियां देखते हैं ना? देखिए प्रोफेसर साहब, आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो, और मुसलमानों के बीच एक ताला तो पड़ा था। अलीगढ़ भी तालों के लिए मशहूर है, पर आज एक चाबी सा काम करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस दावत को कबूल करना, मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट्स को संबोधित करना। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को, हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है, 130 करोड़ जनता को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर अपनी तरफ से, अपनी इंतजामिया की तरफ से, टीचर कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, और जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और तमाम मीडिया के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं 2 बातें कहूंगा कि सबसे पहली बात कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना शताब्दी समारोह मना रही है। 100 साल में इसने मुल्क को दिया क्या है, समाज में इसकी हिस्सेदारी क्या रही है, और समाज को शिक्षित बनाने के लिए 100 साल में सर सैयद के इस चमन का योगदान क्या रहा है, आज वो पेश होगा। और दूसरा, एक ऐतिहासिक जो देखने को जो चीज़ मिल रही, तारीखी जो चीज़ मिल रही है, कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज तमाम चैनल्स में, रिपोर्ट्स में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में ये बातें आ रही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री साहब और जवाहरलाल नेहरू, इनको कोट किया जा रहा है कि उसके बाद ये तीसरे वजीर आज़म हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आएंगे और आवाम से और यहाँ के स्टूडेंट से खिताब करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन एक तारीखी बात है, ज़रूर है, लेकिन आपको ये भी होगा कि ज़र्रात को पर जो लोग इस पर एतराज़ात उठाते थे, जो लोग इस पर हमेशा अपने कंट्रोवर्सी जुमलों से, लफ्जों से हमेशा गलत टिप्पणियां करते थे, वो आज वो दरवाजा बंद हुआ है प्राइम मिनिस्टर के आने से। और खुलेगा कौन सा दरवाजा? क्योंकि आप सुन नहीं पाए थे, जफर सरेशवाला भी यही कह रहे थे कि जन्नाटेदार तमाचा उन तमाम।
हम तो किसी पर एलिगेशन लगा ही नहीं रहे हैं ना। हमारा तो आज तो ईद का दिन है भाई, साल में एक बार ईद आती है, लेकिन 100 साल में ये पहली ईद हमारी है जो हम लोग मना रहे हैं। और इस ईद का चांद कौन है? इस ईद के चांद जो आपको फ्लैग्स दिख रहे होंगे, लोगों में मीडिया चला रहा है, कौन है? वजीर आजम हमारे चांद है। कि क्या शानदार और खूबसूरत बात की है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आज ईद है तो उस ईद के चांद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत कम ऐसा होता है कि जब इस तरीके के डिस्कशन हो रहा होता है या जब इस तरीके की बातचीत हो रही होती है तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस दावत को कबूल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उनको एक मुख्य अतिथि के तौर पर फख्र के साथ बुलाना, मुझे लगता है ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है। सुधांशु जी, देखिए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे कहा जाता शास्त्री जी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं, तो एक रोचक बात कहूंगा कि ये जो भारत जब से तथाकथित सेकुलर बना, यानी 1976 से, तब से कोई प्रधानमंत्री यहां आया ही नहीं या बुलाया नहीं गया। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है वो इसलिए ज्यादा मायने की है रूबिका जी। 100 साल पहले तो छोड़िए, सिर्फ 1 साल पहले यानी पिछले जाड़े में यहां पर क्या माहौल था, उसके मुकाबले आज एएमयू का माहौल कितना बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अपने आप में इस बात की तस्दीक नहीं करता कि लोगों के सोचने समझने के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आ रहा है? और मैं एक और फैक्ट कहना चाहूंगा कि एएमयू 1875 में जब सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बनाया था, उस नजरिए से देखें तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम है, जो मॉडर्न कॉलेज सिस्टम है, उसमें यह सबसे पुराना है। मेरे हिसाब से दुनिया के किसी मुस्लिम कंट्री में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसकी की शुरुआत इतनी पुरानी हो और इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो। तो इतने बड़े जो एक तालीम का मुकाम था, हाँ, यहां पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस प्रकार की बात कहते थे तो उसमें कुछ रीजन भी थे। अब मैं इस समय उनमें नहीं जाना चाहता हूं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एएमयू को अपने को एक एक्सीलेंस के इंस्टीट्यूशन के रूप में ही आगे बढ़ाना होगा। अन्य जो प्रकार की कट्टरपंथी बातें हैं, एक फैक्ट आपको बता दूं, जब सर सैयद ने स्थापित किया था तो आपको पता है, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सर सैयद के खिलाफ कितने फतवे जारी हुए थे? कितने फतवे जारी हुए थे? लगभग 50 या 60। और क्या कहा गया था? ये कौन सी तालीम देना चाहता है मुस्लिमों को? ये आदमी मुसलमानों का दुश्मन है। और यहां तक फतवे में करवाया गया था, मुझे ध्यान नहीं है, शायद एक मौलाना इमदाद अली थे गोरखपुर के, वो मक्का मदीना से भी जाके फतवा जारी करवा लाए थे। और सर सैयद के लिए कहा गया था कि यह आदमी काबिले गर्दन जनी है, यानी इसकी गर्दन काट देनी चाहिए। मगर आज आप देखिए, उन ताकतों के खिलाफ खड़े हुए और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन के खड़ा हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आप कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ खड़े होकर एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ते हैं। और आज मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी ने और वो सकारात्मक परिणाम आज की तारीख में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सुधांशु जी, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ अफला भी मौजूद हैं जो कि छात्र रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आपने देखा कुछ पूर्व छात्र संघ के जो नेता थे वो आगे आए, बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखी गई है, उसमें माइनॉरिटी कैरेक्टर की मांग की गई है। उसमें ये भी कहा गया है कि जो ग्रांट है, क्या आज प्रधानमंत्री उस ग्रांट के रूप में एक तोहफा जो है ईदी, अगर मैं प्रोफेसर रेहान के लफ्जों में रखने की कोशिश करूं, वो देंगे क्या? अभी बस हमें इसका इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ये खास कवरेज लगातार जारी रहेगी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। शताब्दी समारोह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक पल इस यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन डबल धमाका इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर बाद, बस मैं वक्त देख लूं, अभी 10:49 हुए हैं, बस कुछ पलों का और इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे ऑनलाइन। लेकिन कई लोगों ने विरोध करने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री को आने की क्या जरूरत है, जबकि एक पुल पाटने की कोशिश हो रही है। क्या कहा इरफान हबीब ने, जाने माने इतिहास करने और खुद एलुमनाई है यहाँ के, सुनिए आप। मोदी जी मामूली प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मोरारजी देसाई नहीं है। इन्होंने एक सिटीजनशिप लॉ बनाई है जिसमें मुसलमानों को बाहर रखा, और हम देख रहे हैं आसाम में क्या हुआ।
इनकी गवर्नमेंट में यूपी की अभी ही लव जिहाद लॉ पास कर दी, किसानों के खिलाफ पूरा लेजिस्लेशन कर दिया। तो ये कोई यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी नहीं था कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं। बहुतों ने बहुत कोशिश की जहर फैलाने की, लेकिन ये हो ना पाया। आज एक नई सुबह है, मुस्कुराती हुई सुबह है। और मैं आपको बड़ी खबर दे देना चाहती हूँ, यहाँ मुझे कोई काला झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। इस्तकबाल किया जा रहा है, हिंदुस्तान की उस संस्कृति का आदर और सम्मान किया जा रहा है। अतिथि देवो भव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर है, यहाँ छात्रों को मना लिया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हम जरूर विरोध करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।